हेलो जी, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट और लंच में इकट्ठा ही बनाती हूँ, उससे टाइम भी बच जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला था, भिंडी को फ्राई कर लिया और जैसे भिंडी फ्राई होगी तो मैंने उसमें तेल डाला। मेरे को ज़रूरत थी तो कम था। और इसमें मैंने धनिया, जीरा और कुछ थोड़ी हींग डाली और जो मैंने प्याज, अदरक और हरी मिर्च वगैरह जो भी था चॉप करके और उसमें डाल दिया उसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने जल्दी से भूनने के लिए। नमक डालने से प्याज अच्छे से जल्दी भुन जाते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, काली मिर्च, गरम मसाला, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च कलर के लिए। हरी मिर्च डाली थी मैंने, लाल मिर्च नहीं डालूँगी मैं इसमें। आज पतिदेव को लंच नहीं लेके जाना था तो इसलिए वजह से हमने सब्ज़ी में प्याज डाले थे। और वापस से मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। भिंडी को अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें अपने हिसाब से कितनी भिंडी है। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन 2-2.5 चम्मच मैंने दही ली थी, उसको भी मैं साथ के साथ फेंट रही थी अच्छे से। उसको फेंट के मैंने दही को डाल दिया भिंडी के अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जो भिंडी लगी है बाउल के अंदर, कटोरी के अंदर, उसमें भी पानी डाल के मैं इसके अंदर भी डाल दूँगी और हल्की सी आंच पे इसको सिम करके इसको पकाना है अच्छे से। और इस तरीके से बनाई हुई भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। तो सब्जी तो बन के तैयार थी। फिर शिवांग को जाना था स्कूल तो मुझे उसके लिए बनाना था पराठा। तो 2 बड़े आलू थे उबाले हुए और थोड़ा सा पनीर मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है इसको। और इसमें अच्छे से मसाले मिक्स करूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च कम डाल लूँगी क्योंकि बच्चे को टिफ़िन में जाएंगे, बच्चा ना खाए तो फिर फ़ायदा क्या बनाने का। तो इस वजह से मैं पिट्ठी को तैयार कर लूँगी अच्छे से मिक्स करके इसको। थोड़ा जल्दी भी होता है, सुबह के टाइम पे मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। छोटे बच्चा, जैसे कि मैंने बताया ना कि प्रियंका की तबीयत भी ख़राब थी तो पिट्ठी तैयार कर ली थी मैंने। 3 ही पराठे बनाए थे मैंने, 2 अपने लिए सुबह ब्रेकफास्ट में और एक शिवांग के टिफ़िन के लिए। पिट्ठी मैंने तैयार करके रख ली थी। अब इसको मैं रोटी के अंदर डाल दूँगी, लोई के अंदर। और इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो वो फटते भी नहीं हैं। हर चीज़ के पराठे मैं सिंगल बना लेती हूँ, लेकिन मूली ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे अपने पराठे नहीं बनने देती। मूली के पराठे मुझसे नहीं बनते हैं, वो भी सिंगल, वो डबल ही बनाने पड़ते हैं मुझे। ये देखिए पराठा फटा भी नहीं है और अच्छा भी बना है, कहीं से इसके पिट्ठी जो है वो निकली भी नहीं है। ये देखिए सीख के बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में भी, और इतने टेस्टी लगे थे कि मानो ऐसा पराठा कभी खाया ही नहीं। सच में बहुत टेस्टी और करारे पराठे बने थे उस दिन। जब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ तब तक शिवांग को उसके पापा नहला देते हैं, उसको तैयार कर देते हैं। फिर बाद में मैं नहा के उसको छोड़ के आती हूँ स्कूल। चलिए बना लेती हूँ मैं पराठे, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद।
तो नाश्ता तैयार करने के बाद में मैं शिवांग को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। उसके पापा भी ड्यूटी चले गए हैं और फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी। जो बर्तन वगैरह थे वो मुझे साफ़ करने थे और प्रियंका की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी बहुत रो रहा था बीच में रोई जा रहा था, बार बार उसको भी देखना पड़ रहा था मुझे। तो फिर मैं फटाफट से अपना जो काम था मुझे वो भी निपटाना था और फिर और भी बहुत से काम फैल जाते हैं, कपड़े वपड़े, और बच्चा जिस बीमार हो तो कुछ ज़्यादा ही तंग करता है। और चलिए कर लेती हूँ मैं काम। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं वापस से कमरे में आ गई थी और मुझे देनी थी प्रियंका को दवाई। और ये उस दिन कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा था, मैंने मतलब इसकी आवाज़ भी बंद नहीं की, देखो कैसे रोई जा रहा था। बस ये इसको ये था कि मम्मा मेरे को गोदी में उठा के रखे। मैंने आवाज़ भी बंद नहीं की ताकि सबको लगे कि हाँ ये बीमार है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के रो रही थी। माँ का दुख बच्चे के आगे कुछ भी नहीं। मेरी खुद भी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी काम तो करना ही था, बच्चा तो देखना ही था। तो चलिए मैं दे लेती हूँ उसको दवाई देने के बाद मुझे और भी काम करने हैं, झाड़ू लगाना है और भी देखने हैं, कपड़े भी धोने हैं। और फिर तब तक 12 भी बज जाते हैं, शिवांग के स्कूल से लेने भी जाना पड़ता है मुझे। दवाई देने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में गैस साफ़ करने के लिए। और भी बहुत से अभी सिर्फ बर्तन ही क्लीन हुए थे, बाकी का किचन तो वैसे ही फैला पड़ा था। सुबह के टाइम पे थोड़ी जल्दी भी होती है, इस वजह से साथ के साथ नहीं समेटा जाता किचन को, तो ज़्यादा ही काम फैल जाता है। तो मैं ये जो पीछे कई बार तड़के के छींटे लग जाते हैं तो वो भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी।
गैस भी जो है मेरा वो क्लीन हो ही गया, तकरीबन क्या हो ही गया, गैस भी क्लीन। सब ओपन किचन है और फ्रंट पे है, इस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना ही साफ़ रखना पड़ता है ये। गैस को क्लीन करने के बाद मैं फिर जो बर्तन वॉश करके रखे थे वो थोड़े बहुत सूख चुके थे, उनको मैं उनकी जगह पे लगा दूँगी। साथ के साथ काम होता रहे तो ठीक है, वरना फिर ऐसे ही रह जाता, आलस भी पड़ता है, किया भी नहीं जाता फिर बाद में काम। फिर मेरे को ये भी रहता है कि बच्चा टिके ना और मेरे से कहीं काम फिर छूट ना जाए बीच में। तो जो बर्तन थे वो मैंने समेट दिए हैं, उनको उनकी जगह पे लगा दिया है। वापस से फिर अब बारी आती है सिंक की, तो सिंक भी ज़रूरी है वॉश करना। तो ये बच गया था जो विम जेल था मैंने जिसमें बर्तन वॉश किए थे, और ये फिर मैं इसी के साथ में सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। साथ के साथ टाइलें भी साफ़ कर देती हूँ मैं, तो ताकि मुझे जो एक बार में मतलब थोड़ा थोड़ा होता रहे, एक बार में ही ज़्यादा प्रेशर ना पड़े इनको क्लीन करने का। टाइल्स को इनको छींटे लग जाते हैं साबुन के, और भी सब्ज़ी में वॉश करते टाइम पे, तो मैं इसको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो ना करने हो तो भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे। रात को तो चल पड़ता है शाम को, पर सुबह के टाइम पे हमारे को बहुत से काम फैल जाते हैं जो हमें करने ज़रूरी होते हैं। मेरी तकरीबन साफ़ हो ही चुकी है, काउंटर टॉप तो साफ़ हो गया, पर नीचे पोछा लगाना बाकी है अभी। और फिर मैं इसके बाद साथ के साथ किचन को मैं पोछा भी लगा दूँगी। पहले मैं जिस काम को शुरू करती हूँ उसको ही ख़त्म करती हूँ, कहीं बाद में ये ना ये भी आधा छूट जाए और वो दूसरा काम भी मेरा बीच में ही पड़ा रहे। झाड़ू मैंने एक साइड को निकाल दी थी, पीछे कमरा है हमारा, कमरे में से और किचन में से एक साइड से झाड़ू निकाल दी थी मैंने, और दूसरा कमरा जो है जिसमें हम सोते हैं वो अभी ऐसे ही पड़ा है। वहाँ पे प्रियंक खेल रहा है, रो रहा है, कुछ भी लगा लीजिए। फिर वो मुझे देख देख के ज़्यादा रोता है, फिर मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में ही करूँगी। तो ये देखिए पोछा जो है वो लग चुका है। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। किचन में अब कुछ नहीं बचा हुआ, कोई काम करने को नहीं बचा हुआ, बाकी जो भी है वो बाहर का ही है। ये देखिए किचन में बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है किचन को। हम लोग यहाँ पे अभी शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज तो लगा ही रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा हमको यहाँ पे एडजस्ट होने में। ये देखिए पूरा किचन क्लीन है। किचन क्लीन करने के बाद मैं वापस से आ गई थी कमरे में। फिर ये मंचे पे मैं और प्रियंक सोते हैं, तो इसको दिन में ज़रूरत नहीं होती है, दिन में हम नीचे गद्दे लगा लेते हैं या फिर मैट डाल लेते हैं बच्चों के खेलने को। तो इसको मैं बाहर निकाल दूँगी अभी। यहाँ पे धूप आती है थोड़ी बहुत, मैं इस पर तावल वगैरह डाल देती हूँ सूखने के लिए। पर एक साइड का पोर्शन जो है मेरा क्लीन हो चुका है। फिर इस कमरे में बचा था झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो इस कमरे में मैं झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से। ये मेरा मॉर्निंग का टाइम रहता है, 11:30 बजे तक मैं फ्री होती हूँ सुबह के टाइम पे।
और जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होती हूँ प्रियंका को नहलाने के बाद में, तब तक शिवांग का टाइम भी हो जाता है, उसको लेके आना पड़ता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो यही था मेरा छोटा सा मॉर्निंग का रूटीन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।